खबर सिवान के महाराजगंज प्रखंड के बलऊ पंचायत से है, जहां सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बलऊ पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी प्रदीप यादव के द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों, युवाओं, महिलाओं तथा बुजुर्गों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का आयोजन बलऊ पंचायत के पूर्व एवं भावी मुखिया प्रत्याशी प्रदीप यादव के पैतृक आवास पर किया गया, जहां पूरे क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए और होली के पावन पर्व की खुशियां साझा की। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तरीके से रंग गुलाल और पुष्प वर्षा के साथ हुई। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और प्रेम व भाईचारे का संदेश फैलाया। कार्यक्रम स्थल को रंग बिरंगी झालरों, बैनरों और होली के पारंपरिक प्रतीकों से सजाया गया था, जिससे वातावरण पूरी तरह उत्सवमय हो गया। इस अवसर पर पूर्व एवं भावी मुखिया प्रत्याशी प्रदीप यादव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि होली का त्योहार प्रेम, भाईचारा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि समाज में आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए ऐसे आयोजनों का विशेष महत्व होता है। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि वे आपसी मतभेद भुलाकर मिलजुल कर त्योहार मनाएं और गांव के विकास में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि गांव और पंचायत के विकास के लिए सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि लोगों के बीच एकता और सहयोग की भावना मजबूत हो सके। कार्यक्रम के दौरान होली के पारंपरिक गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। स्थानीय कलाकारों और युवाओं ने होली गीत गाकर उपस्थित लोगों का मनोरंजन किया। सर, प्रत्येक साल की भांति इस साल भी होली मिलन समारोह का आयोजन रखा गया, क्या कहिएगा इसको लेकर सर? सबसे पहले बलऊ पंचायत की जनता को हार्दिक अभिनंदन है। और होली समारोह हम लोग इसलिए मनाते हैं, हर साल की भांति इस साल भी हम लोग मना रहे हैं कि प्रेम स्नेह बना रहे, रंग गुलाल लोग से प्रेम स्नेह बना रहता है और हर साल लोग मनाते हैं, इसलिए हम फिर इस बार भी हम लोग मना रहे हैं। अपने पंचायत में लगातार देखने को मिलता है, प्रत्येक फेस्टिवल में नया साल आया था तो उस दिन भी अपने कार्यक्रम रखा था, आज होली के दिन भी कार्यक्रम रखा हुआ है, लगातार ऐसे कार्यक्रम आप करते रहते हैं। हम इसलिए कार्यक्रम करते रहते हैं कि हमारे जो भी 20 साल से अभी तक जनप्रतिनिधि लोग आते हैं, वादा करते हैं और काम के इच्छुक लोग काम नहीं कर पाते हैं। हम उन लोग को दिखाना चाहते हैं कि एक जनप्रतिनिधि का दायित्व क्या होता है। जनप्रतिनिधि जो होता है, एक मुखिया होता है, वो मुख्य पंचायत का होता है, उसको ये सब चीज करना चाहिए, इसलिए कि आगे भी लोग चल के करे। जो हम मना रहे हैं आगे चल के भी जनप्रतिनिधि लोग करे। अच्छा, अभी तो मुखिया बने नहीं है, मुखिया बनने से पहले लगातार कार्य करते हैं, गांव में कई रोड बनवाए हुए हैं, मंदिर का भी कार्य करवा रहे हैं, लगातार कार्य करते हैं। तो क्या लोग जनता उम्मीद रखे कि आने वाले दिन में अगर आपको यहाँ का स्थानीय जनता मुखिया बनाती है तो फिर आने वाले दिन में खड़ा उतरेंगे फिर? बिल्कुल, क्योंकि जितने के पहले सभी लोग दावा करते हैं लेकिन उतरते कम लोग हैं। देखिए, हम कभी आज तक जाके जनता से वोट नहीं मांगे हैं। हम काम जो आता है वो पक्ष हो या विपक्ष हो, नेता को तो पक्ष विपक्ष की बातें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि जनता जो होती है सबकी होती है और नेता भी होता है वो सबका होता है। तो मेरा यही दायित्व है कि जितने भी जनप्रतिनिधि है, वो जिला सिवान के हो या जिला प्रखंड महाराजगंज के हो, सबसे पहला दायित्व उनका यही बनता है कि जो आए उनका निस्वार्थ भाव से काम करे। अभी तक 90% हमको जनप्रतिनिधि यही मिला है कि लोग वादा करते हैं और काम नहीं करते हैं, इसलिए चुनाव फिर दोबारा नहीं जीत पाते हैं। हम एक मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं बलऊ पंचायत से कि बिना जीते हुए भी अगर इच्छुक व्यक्ति है वो काम कर सकता है। उसके अंदर इच्छा होनी सकती है और शक्ति होनी चाहिए और भावना होनी चाहिए। अगर जिसके पास भावना नहीं हो, जनप्रतिनिधि हो के भी वो काम नहीं करेगा। जिस व्यक्ति के पास लाखों रुपया पड़ा है और फिर भी उसके दरवाजे पर कोई गरीब जाता है उम्मीद लेकर, तो वो कहते हैं कि बेटा के ट्रीटमेंट कराया है, बेटा को पढ़ाने के लिए भेजे हैं, 1.5 लाख रुपया लग गया, नहीं दिए। उनको उम्मीदें नहीं है, उनको तो स्वार्थ अंदर छिपा हुआ है। उनको लग रहा है कि भाई इस पर रहे, अगला बार रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उनको खुद विश्वास नहीं है कि जनता हमको चुनेगी कि नहीं चुनेगी। हमको पूरा विश्वास है कि बिना जीते हुए काम कर रहे हैं। इस बार 2000 वोट से जनता हमको जिताएगी, घर बैठे जीतेंगे। संदेश क्या होगा सर होली पे? लोग होली पे यही होगा कि देखिए, हम लोग होली त्योहार मनाते हैं, पहले से भी लोग मनाते आ रहे हैं, आज से भी मनाते आ रहे हैं। हम उसको प्रेम स्नेह बांटने के लिए लोगों को बुलाए हैं और मैसेज देना चाहते हैं जनप्रतिनिधि लोगों को कि आप लोग भी मनाएं। जीते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि है,
जो कि वो पैसा खर्चा करना नहीं चाहते हैं। इच्छा नहीं है, हम लोग के पास इच्छा है। हम चाहते हैं कि ये काम मुखिया जी को करना चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं, ये जीते हुए मुखिया जी को काम करना चाहिए। 1 जनवरी को जो कार्यक्रम रखे थे वो मुखिया जी को करना चाहिए। दुर्गा जी का मंडप बनवा रहा है 6 लाख का, वो मुखिया जी को करवाना चाहिए। 15 लाख का रोड बनवा रहा है, वो मुखिया जी को करवाना चाहिए। लेकिन मुखिया जी वादा करते हैं कि जीतेंगे तो करेंगे, हम उनका मुंह बंद कर रहे हैं बिना जीते हुए। इस सवाल जनता उस पर सर, आपके यहाँ के प्रदीप यादव जी के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन कराया गया, आप भी पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम शुभकामना कर रहे हैं प्रदीप यादव जी के द्वारा कि इनके द्वारा पहली बार हमारे पंचायत में होली मिलन समारोह या 9 वर्ष मिलन समारोह का आयोजन कराया जाता है। और भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, हम शुभकामना देते हैं कि 2026 के चुनाव में बतौर मुखिया प्रत्याशी के रूप में अगले बार होली मिलन समारोह का आयोजन करें। इनको विकास करने की जज्बा है और हम लोग इनको प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। इस तरह नेक कार्य लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है। होली मिलन समारोह, कभी नया वर्ष पर कई रोड इनके द्वारा बताया जी जी जो भी लगता है उसमें हम देते हैं, जो भी गरीब लोग का काम आता है वो करते हैं, आगे बढ़ करते हैं। जी जी उसको लेकर क्या कहेंगे? इनके लिए इनको बहुत धन्यवाद है। और आम जनता के बीच में भी ये चर्चा की विषय है कि अपने निजी मद से मंदिर निर्माण, रोड निर्माण या गरीबों का सेवा किया जाता है, ये काबिल तारीफ है। यह अन्याय ही देखा ऐसा जनप्रतिनिधि जो मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, अन्याय में एक अपवाद है, ऐसे बिरले लोग मिलते हैं।